हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं C30 स्टील्स के बारे में। जानते हैं C30 स्टील्स के एप्लीकेशंस को, प्रॉपर्टीज को, और ये भी जानते हैं कि C30 स्टील्स के बदले आप कौन कौन से स्टील्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर दूसरे स्टील्स के बदले आप C30 स्टील्स का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। C30 स्टील मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले एलॉय स्टील्स होते हैं। जैसे कि C30 स्टील राउंड बार जो होते हैं वो मोस्टली ब्लैक हॉट रोल्ड कंडीशंस में या फिर नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस में सप्लाई किए जाते हैं। C30 स्टील्स का ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो होता है वो 170 से 210 तक होता है। साथ में इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो 570 से 700 मेगापास्कल होता है। C30 स्टील्स की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है और साथ में ही C30 स्टील्स को आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है और वेल्डिंग भी किया जा सकता है। बात करते हैं गाइस C30 स्टील्स के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.27 से 0.34%, सिलिकॉन 0.40%, मैग्नीज 0.50 से 0.8% तक, फास्फोरस 0.045%, सल्फर 0.045% तक होता है। जैसा कि गाइस हम जानते हैं C30 स्टील्स जो होते हैं वो सिर्फ हॉट रोल्ड और नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस में ही सप्लाई किए जाते हैं। कहीं कहीं पर कार्बन की रिच केमिस्ट्री की वजह से C30 स्टील्स के जो रॉड्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में मैग्नीज, फास्फोरस और सल्फर का भी कंटेमिनेशन होता है। बात करते गए C30 स्टील्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर यील्ड स्ट्रेंथ 681 मेगापास्कल के बराबर या उससे ज़्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ 183 मेगापास्कल से बराबर या उससे ज़्यादा, साथ ही इम्पैक्ट वैल्यू 41 जूल की, इलोंगेशंस 24% के और रिडक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया में 42% की होती है। साथ ही C30 स्टील्स का हीट ट्रीटमेंट 1679 डिग्री सेल्सियस से 1225 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। बात करते हैं गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 544 डिग्री सेल्सियस पर 957 GPa, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 22 डिग्री सेल्सियस पर 0.24 mm² पर मीटर, डेंसिटी 655 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर 234 kg पर क्यूबिक डेसीमीटर की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी 544 डिग्री सेल्सियस पर 43.3 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस की होती है। बात करते गए C30 स्टील्स के एप्लीकेशंस की। C30 स्टील का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हाई डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि बोल्ट्स, स्क्रूज, स्टीयरिंग नकल्स और व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने में। साथ ही इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए भी C30 स्टील्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही मशीन इंजीनियरिंग में भी C30 स्टील्स का उपयोग किया जाता है। C30 स्टील्स का लोवेस्ट वर्किंग टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस C30 स्टील्स के इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, जहां पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में 1.0528, यूएसए स्टैंडर्ड में SAE 1030, जर्मनी या फिर DIN स्टैंडर्ड में 1.0528 C30 CK30, जापानीज स्टैंडर्ड में S30C, फ्रेंच स्टैंडर्ड्स में AF50 C30 XC32, इंग्लैंड स्टैंडर्ड्स में दैट मीन ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 080 M30 EN5, इटली स्टैंडर्ड्स में C30, चाइनीज स्टैंडर्ड में 30। ये थे गाइस ऐसे स्टील्स जो कि वर्ल्ड वाइड C30 स्टील्स के इक्विवेलेंट होते हैं और इनका उपयोग आप C30 स्टील्स के बदले में या फिर C30 स्टील्स का उपयोग इन स्टील्स के बदले में कर सकते हैं। तो ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन C30 स्टील्स के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल्स डील्स फॉर यू।